पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, कारोबार के दौरान 7,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,56,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। ट्रेडिंग रोक दी गई। जंग खत्म होने के इशारे, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल $99 फी बैरल की सतह पर आ गया। अमरीकी खाम तेल 96 बैरल रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 से 3 हफ्ते में ईरान से निकलने और इससे पहले डील होने का दावा कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान में रिजीम तब्दील हो गई। फौजी कार्रवाई का असल मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था और यह हदफ हासिल कर लिया गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप कल रात अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान जंग पर अहम अपडेट देंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सदर ट्रंप का खिताब जुमेरात की सुबह 6 बजे शुरू होगा। ईरान, अमेरिका और इसराइल से जंग खत्म करने को तैयार। तेहरान ने जारहियत ना दोहराने की जमानत मांग ली। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने जंग रोकने के लिए ईरान की बुनियादी शराइत पूरी करने का मुतालबा कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के बराह रास्त पैगामात मौसूल हो रहे हैं। ऐसे पैगामात को मुज़ाकरात नहीं कहा जा सकता। पैगामात में सिक्योरिटी मामलात शामिल होते हैं। वाज़े किया कि ईरान जंग बंदी का नहीं, जंग के मुकम्मल खात्मे का ख्वाहिशमंद है। ईरानी रहबर आला का अमरीका और इसराइल के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर ने हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम के नाम खत में कहा कि ईरानी पॉलिसी सहूनी कुव्वतों के खिलाफ मज़ाहमत पर मबनी है। पाकिस्तान और चीन का मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए 5 रुकाती मनसूबा शुरू करने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा को जंगबंदी और मुज़ाकरात की बहाली के लिए अपनी सिफारती कोशिशों से आगाह किया। अमरीका और इसराइल के ईरान में ताज़ा तरीन हमलों में सिविलियन तनसीबात को निशाना बनाया गया। मुबारका स्टील इंडस्ट्रीज, शाहिद हजानी पोर्ट बंदर अब्बास पर बमबारी, सिफत दश्त स्टील कॉम्प्लेक्स, फरुख शहर, बूशहर मौसमियाती तनसीबात पर भी हमले। ईरानी शहर मालाड में अवामी मकाम को टारगेट किया गया। ईरान के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल कॉम्प्लेक्स तौफीक दारू को भी निशाना बनाया गया, जिससे फैक्ट्री के रिसर्च और प्रोडक्शन यूनिट्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। ईरान की मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में 1 घंटे के अंदर तीसरी मिसाइल लहर। इजरायली जाने बचाने के लिए दौड़ पड़े। शेल्टर में जगह खत्म। बनी बराक में मिसाइल लगने से इमारत तबाह। इजरायली मीडिया के मुताबिक तल अवीव के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गई। ईरान ने अमरीका और इसराइल के अहदाफ पर मिसाइल दाग दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात में ईरानी मिसाइल का निशाना बनने वाले अड्डे की वीडियो सामने आ गई। अमारात में ड्रोन का मलबा गिरने से बांग्लादेशी शहरी हलाक। बहरीन में ईरानी मिसाइल हमले के बाद कंपनी में आग भड़क उठी। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद फ्यूल टैंक में आग भड़क उठी। इराकी शहर अरबिल में भी फिर अमरीकी अहदाफ पर हमले किए गए। जंग के दौरान इसराइल ने ईरान पर 800 से ज्यादा फजाई हमले किए। 2000 से ज्यादा ईरानी फौजियों और कमांडर्स को निशाना बनाया। 16,000 हथियार इस्तेमाल किए गए। इजरायली फौज ने हमलों की तफसीलात जारी कर दी। ईरान का यूएई में हमलों में 500 अमरीकी एहलकार हलाक करने का दावा। 21 यूक्रेनी एहलकार भी मारे गए। सऊदी प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर जंगी तैयारे तबाह और 200 एहलकार हलाक हुए। बहरीन पर ड्रोन हमलों में 5 बेड़े के कई एहलकार मारे गए और जख्मी हुए। ईरानी सिक्योरिटी ज़राए ने अमरीकी अड्डों पर नुकसानात की तफसील जारी कर दी। अमरीकी फौज का ईरान में ज़ेर ज़मीन फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाइयों में दुरुस्त निशाने वाले हथियार इस्तेमाल किए गए। पहाड़ी इलाके में धमाके की वीडियो भी जारी कर दी। सदर ट्रंप का ईरानी फजाइया खत्म करने का दावा झूठा साबित हुआ। ईरान ने अपने ज़ेर ज़मीन फजाई अड्डों में मौजूद लड़ाका तैयारों की वीडियो जारी कर दी। ईरानी हुकाम के मुताबिक खुफिया फजाई अड्डे पहाड़ों के अंदर गहराई में तामीर किए गए, जहां लड़ाका तैयारे, बमबार तैयारे और ड्रोन्स महफूज रखे जा सकते हैं।
लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में धमाके, इजरायली फौज का हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर और ईरान से मुंसलिक ग्रुप्स के एक अहम रुकन को निशाना बनाने का दावा। इजरायली फौज ने इस शहादत की तस्दीक नहीं की। अमेरिका ने अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड के बाद अपना तीसरा बहरी बेड़ा जॉर्ज H.W. बुश मशरिक वस्ता रवाना कर दिया। अमरीकी तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज USS जॉर्ज W. बुश पर हाल ही में तरबियत मुकम्मल करने वाले ज्यादातर नौजवान अमरीकी फौजी हैं। मुत्तहदा अरब अमारात की एयरलाइन ने ईरानी शहरियों के एंट्री और ट्रांजिट पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी शहरियों को अमारात में दाखिल होने और उसके जरिए ट्रांजिट की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जिद्दत ला रहा है। 5G स्पेक्ट्रम की कामयाब नीलामी मज़बूत इशारा है। वज़ीर आज़म की आलमी डिजिटल ऑपरेटर व्योन ग्रुप के वफ्द से गुफ्तगू। सिंध हुकूमत तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। ख़वातीन के लिए पिंक बस सर्विस शुरू की। पाकिस्तान की पहली EV बस सर्विस का सिंध ने आगाज़ किया। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए पिंक स्कूटर स्कीम शुरू की। शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 13 दहशतगर्द हलाक। जिला खैबर में 10 और बन्नू में 3 खवारिजी हलाक हुए। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पेशावर में साबिक डिप्टी स्पीकर महमूद जान और कजन पर हमले की कोशिश नाकाम। पुलिस ने 2 टारगेट किलर्स गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान लियारी से भत्ताखोरी में मुलव्वस मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम ने रेंट कार के मालिक से 12 लाख रुपए भत्ता मांगा था। भत्ते की पर्ची और 2 गोलियां बाइक या पार्सल के जरिए भिजवाई गई थी। रावलपिंडी में पुलिस ने शादीशुदा खातून से ज्यादती के इल्जाम में 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर दिया। मुल्जिमान में टोयोटा हाइस का ड्राइवर, कंडक्टर और उनका एक साथी शामिल। मुल्जिमान ने खातून से गाड़ी में ज्यादती की। कराची में दूध की कीमत में 20 रुपए का इजाफा। फी लीटर कीमत 240 रुपए हो गई। नोटिफिकेशन जारी। और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। जोब और लोरलई में कच्चे मकानात मुनहदिम हो गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 7,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,56,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। ट्रेडिंग रोक दी गई। जंग खत्म होने के इशारे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल $99 फी बैरल की सतह पर आ गया। अमरीकी खाम तेल 96 बैरल रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 से 3 हफ्ते में ईरान से निकलने और इससे पहले डील होने का दावा कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान में रिजीम तब्दील हो गई। फौजी कार्रवाई का असल मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था और यह हदफ हासिल कर लिया गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप कल रात अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान जंग पर अहम अपडेट देंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सदर ट्रंप का खिताब जुमेरात की सुबह 6 बजे शुरू होगा। ईरान अमेरिका और इसराइल से जंग खत्म करने को तैयार। तेहरान ने जारहियत ना दोहराने की जमानत मांग ली। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने जंग रोकने के लिए ईरान की बुनियादी शराइत पूरी करने का मुतालबा कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के बराह रास्त पैगामात मौसूल हो रहे हैं। ऐसे पैगामात को मुज़ाकरात नहीं कहा जा सकता। पैगामात में सिक्योरिटी मामलात शामिल होते हैं। वाज़ेह किया कि ईरान जंग बंदी का नहीं, जंग के मुकम्मल खात्मे का ख्वाहिशमंद है। ईरानी रहबर आला का अमरीका और इसराइल के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर ने हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम के नाम खत में कहा कि ईरानी पॉलिसी सहूनी कुव्वतों के खिलाफ मज़ाहमत पर मबनी है।
पाकिस्तान और चीन का मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए 5 नुकाती मनसूबा शुरू करने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा को जंगबंदी और मुज़ाकरात की बहाली के लिए अपनी सिफारती कोशिशों से आगाह किया। अमरीका और इसराइल के ईरान में ताज़ा तरीन हमलों में सिविलियन तनसीबात को निशाना बनाया गया। मुबारका स्टील इंडस्ट्रीज, शाहिद हजानी पोर्ट बंदर अब्बास पर बमबारी, सिफत दश्त स्टील कॉम्प्लेक्स, फरुख शहर, बूशहर मौसमियाती तनसीबात पर भी हमले। ईरानी शहर मालाड में अवामी मकाम को टारगेट किया गया। ईरान के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल कॉम्प्लेक्स तौफीक दारू को भी निशाना बनाया गया, जिससे फैक्ट्री के रिसर्च और प्रोडक्शन यूनिट्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। ईरान की मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में 1 घंटे के अंदर तीसरी मिसाइल लहर। इजरायली जानें बचाने के लिए दौड़ पड़े, शेल्टर में जगह खत्म, बनी बराक में मिसाइल लगने से इमारत तबाह। इजरायली मीडिया के मुताबिक तल अवीव के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरान ने अमरीका और इसराइल के अहदाफ पर मिसाइल दाग दिए। मुत्तहदा अरब अमारात में ईरानी मिसाइल का निशाना बनने वाले अड्डे की वीडियो सामने आ गई। अमारात में ड्रोन का मलबा गिरने से बांग्लादेशी शहरी हलाक। बहरीन में ईरानी मिसाइल हमले के बाद कंपनी में आग भड़क उठी। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद फ्यूल टैंक में आग भड़क उठी। इराकी शहर अरबिल में भी फिर अमरीकी अहदाफ पर हमले किए गए। जंग के दौरान इसराइल ने ईरान पर 800 से ज्यादा फजाई हमले किए। 2000 से ज्यादा ईरानी फौजियों और कमांडर्स को निशाना बनाया। 16,000 हथियार इस्तेमाल किए गए। इजरायली फौज ने हमलों की तफसीलात जारी कर दी। ईरान का यूएई में हमलों में 500 अमरीकी एहलकार हलाक करने का दावा। 21 यूक्रेनी एहलकार भी मारे गए। सऊदी प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर जंगी तैयारे तबाह और 200 एहलकार हलाक हुए। बहरीन पर ड्रोन हमलों में 5 बेड़े के कई एहलकार मारे गए और जख्मी हुए। ईरानी सिक्योरिटी ज़राए ने अमरीकी अड्डों पर नुकसानात की तफसील जारी कर दी। अमरीकी फौज का ईरान में ज़ेर ज़मीन फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाइयों में दुरुस्त निशाने वाले हथियार इस्तेमाल किए गए। पहाड़ी इलाके में धमाके की वीडियो भी जारी कर दी। सदर ट्रंप का ईरानी फजाइया खत्म करने का दावा झूठा साबित हुआ। ईरान ने अपने ज़ेर ज़मीन फजाई अड्डों में मौजूद लड़ाका तैयारों की वीडियो जारी कर दी। ईरानी हुकाम के मुताबिक खुफिया फजाई अड्डे पहाड़ों के अंदर गहराई में तामीर किए गए, जहां लड़ाका तैयारे, बमबार तैयारे और ड्रोन्स महफूज रखे जा सकते हैं। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में धमाके। इजरायली फौज का हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर और ईरान से मुंसलिक ग्रुप्स के एक अहम रुकन को निशाना बनाने का दावा। इजरायली फौज ने शहादत की तस्दीक नहीं की। अमेरिका ने अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड के बाद अपना तीसरा बहरी बेड़ा जॉर्ज H.W. बुश मशरिक़ वुस्ता रवाना कर दिया। अमरीकी तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज USS जॉर्ज W. बुश पर हाल ही में तरबियत मुकम्मल करने वाले ज्यादातर नौजवान अमरीकी फौजी हैं। मुत्तहदा अरब अमारात की एयरलाइन ने ईरानी शहरियों के एंट्री और ट्रांजिट पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी शहरियों को अमारात में दाखिल होने और उसके जरिए ट्रांजिट की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जिद्दत ला रहा है। 5G स्पेक्ट्रम की कामयाब नीलामी मज़बूत इशारा है। वज़ीर आज़म की आलमी डिजिटल ऑपरेटर व्योन ग्रुप के वफ़द से गुफ्तगू। सिंध हुकूमत तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। ख़वातीन के लिए पिंक बस सर्विस शुरू की। पाकिस्तान की पहली EV बस सर्विस का सिंध में आगाज़ किया। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए पिंक स्कूटर स्कीम शुरू की। शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 13 दहशतगर्द हलाक। जिला खैबर में 10 और बन्नू में 3 खवारिजी हलाक हुए। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पेशावर में साबिक डिप्टी स्पीकर महमूद जान और कजन पर हमले की कोशिश नाकाम। पुलिस ने 2 टारगेट किलर्स गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
कराची में रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान लियारी से भत्ताखोरी में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने रेंट कार के मालिक से 12 लाख रुपए भत्ता मांगा था। भत्ते की पर्ची और 2 गोलियां बाइक या पार्सल के जरिए भिजवाई गई थी। रावलपिंडी में पुलिस ने शादीशुदा खातून से ज्यादती के इल्जाम में 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर दिया। मुलजमान में टोयोटा हाइस का ड्राइवर, कंडक्टर और उनका एक साथी शामिल। मुलजमान ने खातून से गाड़ी में ज्यादती की। कराची में दूध की कीमत में 20 रुपए का इजाफा, फी लीटर कीमत 240 रुपए हो गई। नोटिफिकेशन जारी। और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। जोब और लोरलई में कच्चे मकानात मुनहदिम हो गए।